1. आज हम बात करेंगे एक ऐसे गांव की जो बीते कई सदियों से वीरान पड़ा हुआ है। और अगर दिन के वक्त यहाँ कोई जाता भी है तो सिर्फ घूमने के लिए जाता है। यह गांव कभी हवेलियों से गुलजार रहा करता था, लेकिन अब यह पूरी तरह से खंडर में तब्दील है। रात के सन्नाटे में यहाँ लोगों को डर लगता है। लोगों का कहना है कि इस गांव से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। बहुत लोगों का यह भी मानना है कि रात के वक्त कोई भी यहाँ आया वह वापस नहीं लौटा। कुलधरा गांव का रहस्य जो कभी हवेलियों से गुलजार रहा करता था, लेकिन इस समय खंडर में तब्दील हो चुका है। अगर आप भी कुलधरा गांव के रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा हमारी वीडियो में एंड तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर एक रहस्यमयी स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कुलधरा गांव में दफन है करीब 35 साल पुराना एक ऐसा राज जिसने 84 गांव को वीरान कर दिया। करीब 100 किलोमीटर का यह इलाका पूरी तरह से बियाबान है। यहाँ दूर दूर तक खंडर के सिवा आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर कुलधरा गांव में आज कोई भी इंसान रहने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इस गांव में रहने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ मौत। करीब 250 से 300 साल में यहाँ के बारे में कई सारी बातें कही जाने लगी। कई राज हैं जो इस कुलधरा की गांव की जमीन में दफन है। आज आप हमारी इस वीडियो में जानेंगे उन्हीं राजों के बारे में। इस गांव में एक एंट्री गेट है जहां से इस गांव में दाखिल हुआ जाता है। यह गांव इतना बड़ा है कि इस गांव को एक दिन में घूमना बड़ा ही मुश्किल है। इस गांव में एक शिव मंदिर है और इस शिव मंदिर में ना तो कोई मूर्ति है और ना ही कोई पुजारी, और तो और यहाँ कोई भक्त भी पूजा करने के लिए दिखाई नहीं देता। यह वही मंदिर है जहाँ पौली ब्राह्मण पूजा किया करते थे, लेकिन पौली ब्राह्मण के इस गांव को छोड़ने के बाद आज तक इस मंदिर में ना तो कोई मूर्ति दिखाई देती है और ना ही कोई भक्त यहाँ पूजा करने के लिए मौजूद होता है। वहीं इस गांव में हमारी एक मुलाकात बुजुर्ग से होती है। उस बुजुर्ग ने हमें बताया कि यहाँ रात में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। इस गांव में हमें एक ऐसी सुरंग भी दिखाई दी जिसे देखने के बाद सभी हैरान रह जाएंगे। लोगों का कहना है कि इस सुरंग को पालीवाल ब्राह्मणों ने बनाया था और मुसीबत के समय ब्राह्मण इसी सुरंग के जरिए इस गांव को छोड़कर चले गए थे। माना जाता है कि पौली ब्राह्मण करीब 5000 लोग थे जो एक रात में ही इस गांव को छोड़कर चले गए। आखिर उन 5000 पौलीवाल ब्राह्मणों के साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्हें रातों रात यह गांव खाली करना पड़ा। बताया जाता है कि इस गांव को बड़ी सुंदरता से सजाया और बसाया गया था। आज जहां आपको यह खंडर दिखाई दे रहे हैं, कभी यहाँ आलीशान हवेलियां दिखाई देती थी। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर इस कुलधरा गांव के साथ 83 गांव किस तरह से वीरान पड़े हुए हैं और इन गांव में आज भी कोई इंसान क्यों नहीं रहता। जैसलमेर का गांव कुलधरा अगर आज वीरान पड़ा हुआ है तो इसके पीछे छुपी है एक हैरान कर देने वाली कहानी। लेकिन इस कहानी को बताने से पहले हम आपको एक बात और बता दें कि कहा जाता है यहाँ रात में अजीब सी आवाजें आती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ भूतों का साया है जो परेशान करता है। अब आपको बताते हैं इस गांव के वीरान होने की वजह। 2825 सन ही वो साल था जब पौलीवाल समाज के 5000 परिवारों ने अपना घर छोड़ने का फैसला किया। इसकी वजह गांव के मुखिया की 18 साल की खूबसूरत बेटी थी। कहते हैं कि मुखिया की 18 साल की खूबसूरत बेटी से रियासत का एक मंत्री सलीम सिंह शादी करना चाहता था, लेकिन परिवार ने इस बात से इनकार कर दिया, जिसके बाद सलीम सिंह ने गांव वालों पर भारी कर और गांव को बर्बाद करने की धमकी दे दी। बेटी की इज्जत बचाने के लिए 84 गांव के पालीवाल समाज के लोगों ने उसी रात गांव को खाली करने का फैसला ले लिया और वह सभी लोग गांव छोड़कर चले गए। ऐसा कहा जाता है कि जाते वक्त पालीवाल समाज के लोग इस गांव को श्राप देकर गए थे कि इस गांव में दोबारा से अब कोई बस नहीं पाएगा और अगर किसी ने बसने की कोशिश की तो वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। एक वह दिन था और एक आज का दिन है कि इस गांव में आज तक कोई भी इंसान नहीं बसा और वक्त के साथ यहाँ बसे हुए घर खंडर में तब्दील हो चुके हैं। 2. यह दुनिया अजब गजब बातों और रहस्यों से भरी हुई है। कई कहानियां देखने और सुनने के बाद लोग हैरान रह जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं।
इस गांव की कहानी बेहद दिलचस्प और रहस्यमयी है। चलिए जानते हैं इस गांव के बारे में। यह गांव हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बसा हुआ है और इस गांव को मलाड़ा गांव के नाम से जाना जाता है। अगर हम आपसे कहें कि इस गांव में आपको मंदिर, घर और इंसानों को छूने की इजाजत नहीं है, क्या आप इस बात पर विश्वास कर सकते हैं? लेकिन यह बिल्कुल सच है। इस गांव में आपको किसी भी चीज के छूने की इजाजत नहीं है। आखिर इस गांव में ऐसा क्या है कि बाहर से आने वाला कोई भी व्यक्ति इस गांव की किसी भी चीज को नहीं छू सकता है? तो चलिए हम आपको बताते हैं इसके पीछे की कहानी। दरअसल मलाड़ा गांव के निवासी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए अगर बाहर से आने वाले व्यक्तियों ने इन लोगों की दुकान, घर, मंदिर, यहाँ तक कि अगर इन लोगों को भी छू लिया तो यह लोग उस इंसान पर जुर्माना तक लगा देते हैं और जुर्माने के तौर पर 1000 से लेकर 2000 तक रुपए वसूलते हैं। यहाँ के लोग भारत के संविधान को भी नहीं मानते हैं। इन लोगों के अपने खुद के सदन हैं और उस सदन के खुद के नियम कानून हैं। इन लोगों का कहना है अगर किसी ने इन नियमों को तोड़ा तो इन लोगों के देवता नाराज हो जाएंगे, जिससे पूरा गांव तबाह हो जाएगा। इस गांव के लोग जमलू ऋषि की पूजा करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इस गांव के जो नियम कानून हैं उनको जमलू ऋषि ने ही बनाया था। इस गांव का लोकतंत्र दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतंत्र कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जमलू ऋषि को आर्यों से भी पहले से पूजा जाता है, जिसका उल्लेख पुराणों में भी देखने को मिलता है। इस गांव के लोग अपने आप को आर्यों का ही वंशज मानते हैं। वहीं एक अन्य परंपरा के अनुसार वह अपने आप को सिकंदर का भी वंशज मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो सिकंदर के कुछ सैनिकों ने सेना को छोड़ दिया था और वह इसी स्थान पर आकर बस गए थे। इसलिए यहाँ साल में एक बार फागली उत्सव मनाया जाता है और उस दिन इस गांव के लोग मुगल सम्राट अकबर की पूजा करते हैं और यहाँ के लोग अपने रीति रिवाजों का बड़ी सख्ती से पालन करते हैं। इस गांव में हजारों की संख्या में पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, लेकिन उनके रुकने की व्यवस्था इस गांव में नहीं होती। पर्यटक इस गांव से बाहर अपना टेंट लगाकर रुक सकते हैं। पहाड़ियों के बीच बसे एक गांव की कहानी बेहद डरावनी और रहस्यमयी है। इस गांव में पक्षी सुसाइड करने के लिए आया करते हैं। इस जगह को सुसाइड पॉइंट ऑफ बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला पक्षी क्यों सुसाइड करने लगे, लेकिन जिस जगह के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वहां एक नहीं बल्कि सैकड़ों पक्षी सुसाइड करने के लिए आते हैं। तो चलिए आज हम आपको उस जगह के बारे में बताते हैं जहां पक्षियां सुसाइड करने के लिए आया करते हैं। इस दुनिया में बहुत चीजें ऐसी हैं जो अभी तक वैज्ञानिकों के लिए भी रहस्य बनी हुई हैं। उन्हीं रहस्यों में से एक है पक्षियों के आत्महत्या करने का रहस्य। अब आप सोच रहे होंगे कि यह गांव किसी और देश में होगा, लेकिन आपको बता दें यह गांव भारत में ही मौजूद है। यह गांव असम के दीमा हसाओ जिले में मौजूद है, जिसे जतिंगा के नाम से जाना जाता है। यह गांव अपने सुंदर नारंगी बागों के लिए भी प्रसिद्ध है। जतिंगा में घूमने आने वाले लोगों का तांता लगा रहता है। यहाँ लोग दूर दूर से जतिंगा की प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए आते हैं और वहीं सितंबर और अक्टूबर के माह के दौरान हजारों की संख्या में लोग पक्षियों की मौत का कारण जानने के लिए भी इस गांव में आते हैं। सितंबर और अक्टूबर का ही महीना वह महीना है जब यहाँ पक्षी सुसाइड करने के लिए आते हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ एक दो नहीं बल्कि पक्षियों का झुंड यहाँ सुसाइड करने आता है। कहा जाता है कि इन पक्षियों में स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की लगभग 44 प्रजातियां शामिल होती हैं। इस गांव में पक्षियों द्वारा सुसाइड किए जाने वाली घटना अधिकतर शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक होती है। इस इलाके में रात के वक्त लोगों की एंट्री पर पाबंदी लगी हुई है। वहीं अगर वैज्ञानिकों की माने तो वैज्ञानिकों का कहना है कि इस इलाके में सितंबर और अक्टूबर के महीने में हवा काफी तेज चलती है, जिसके कारण पक्षी अपना संतुलन खो देते हैं और पेड़ों से टकराकर घायल हो जाते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। और अगर हम यहाँ के स्थानीय लोगों की बात करें तो यहाँ के लोगों का कहना है कि इस घटना के पीछे भूत, प्रेत और अदृश्य ताकतों का हाथ है,
जतिंगा में होने वाली रहस्यमयी घटनाओं को लेकर स्थानीय लोगों और वैज्ञानिकों की राय दोनों ही अलग अलग हैं, लेकिन जतिंगा का यह रहस्य अभी भी रहस्य बना हुआ है। 4, टिलटेपक गांव में एक बहुत गहरा रहस्य छुपा हुआ है। इस गांव में जोपोटेक जनजाति के लोग रहते हैं। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ जन्म लेने वाले बच्चे जन्म लेते समय तो बिल्कुल ठीक पैदा होते हैं, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। इस गांव में इंसानों से लेकर पशु पक्षी तक अंधे हैं। अगर आप भी इस गांव के रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा हमारी वीडियो के एंड तक। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर स्टोरी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस दुनिया में कई ऐसी रहस्यमयी जगह हैं जिनके बारे में जानकर लोग हैरान रह जाते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसे ही रहस्यमयी गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जहां अंधे लोग रहते हैं, और यहाँ सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि यहाँ के पशु पक्षी भी अंधे हैं। इस गांव का नाम टिलटेपक है। इस गांव में जोपोटेक जनजाति के लोग रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस गांव में जन्म लेने के समय तो बच्चे बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद उनके आंखों की रोशनी चली जाती है। इस गांव में रहने वाले लोग एक शापित पेड़ को इस अंधेपन की वजह मानते हैं। इस पेड़ को लापजुएला नाम से जाना जाता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि इस पेड़ को देखने के बाद यहाँ के इंसान के साथ साथ पशु पक्षी तक अंधे हो जाते हैं। वहीं अगर हम वैज्ञानिकों की बात करें तो वैज्ञानिकों का कहना है कि इन लोगों के अंधेपन के पीछे कोई पेड़ नहीं बल्कि यहाँ मौजूद एक खतरनाक और जहरीली मक्खी है। यह मक्खी एक अलग किस्म की होती है और इस जहरीली मक्खी के काटने से लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है। इस गांव की एक और खास बात है, इस गांव में मौजूद किसी भी घर में खिड़कियां नहीं है। इस गांव में करीब 70 झोंपड़ियां मौजूद हैं और इन झोंपड़ियों में करीब 300 लोग रहते हैं, लेकिन किसी भी घर में कोई भी खिड़की नहीं है। इसके पीछे की वजह भी इन लोगों का अंधापन है। आंखों की रोशनी न होने के कारण इन्हें सूरज की रोशनी से कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि यह भी कहा जाता है कि यहाँ मौजूद कुछ लोगों की आंखों की रोशनी ठीक है और उन लोगों की वजह से बाकी के लोग यहाँ रह पाते हैं। क्या आप इस गांव के बारे में पहले से जानते थे? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही पौराणिक कहानियां और रहस्यमयी स्थानों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं।